हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज का टॉपिक 5G सेवा से रिलेटेड है। तो आइए चलिए देखते हैं। 5G सेवा की शुरुआत 22 जुलाई 2022 में आयोजित 8वीं स्पेक्ट्रम नीलामी के साथ भारत में 5G सेवा शुरुआत हुई। 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखा गया। 51,236 मेगाहर्ट्ज कुल 71% के हिसाब से 1,50,173 करोड़ की राशि लगी है। लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 10 अलग अलग ब्रांड एक साथ नीलामी के लिए रखे गए। 5G टेस्ट बेड संस्थापित संस्थाएं 5 स्थानों पे 5G लागू हुआ है, जिसमें से IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर और IIT बेंगलुरु शामिल है। गति शक्ति संचालित पोर्टल का शुभ आरंभ हुआ है और ये 36 राज्य, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ काम चल रहा है। व्यवसाय करने में आसानी तथा सक्षमकर्ताओं के रूपरेखा में कार्य करना इसकी विशेषता है। यह विशेष रूप से 5G नेटवर्क के साथ तेजी से बुनियादी ढांचा को तैयार करेगी और यह पोर्टल दूरसंचार सेवा प्रदान करने को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाते और मोबाइल टावर लगाने के लिए राइट ऑफ की अनुमति देता है। आवेदन के लिए आप एकल पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। पीएम शक्ति गति नेशनल मास्टर प्लान फॉर्म 10 लाख रूट किलोमीटर OFC सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं द्वारा बिछाया गया है। BSNL, BBNL, रिटेलर, गेल और पावर ग्रिड को मैपिंग किया गया है। इसमें 20 लाख टेलीकॉम टावर, फाइबर राइट और नॉन फाइबर राइट जैसी मैपिंग को तैयार किया गया है। आगे देखते हैं परियोजना और पहल। 2.6 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी तथा 4,446 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट मीडिया से जोड़ना इनका पहला कार्य है। PM वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की मंजूरी दी है और 22 सितंबर 2022 तक हॉटस्पॉट की कुल संख्या बढ़ाकर 1,14,069 तक पहुंच गया है। दूरसंचार योजनाओं के नए कानून। तो फ्रेंड, ये जो कानून बने हैं आप इसे विशेष रूप से देखें। यह 1885 में टेलीग्राफी अधिनियम, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, टेलीग्राफी तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 में शामिल है। उपग्रह प्रक्षेपण के लिए ब्लैक हॉल तकनीक, साइबर सुरक्षा के लिए दूरसंचार सुरक्षा संचालन केंद्र, धोखाधड़ी प्रावधान, उपभोक्ता संरक्षण पोर्टल के लिए टेलीकॉम एनालिटिक्स के माध्यम से उपभोक्ताओं का संरक्षण करेगी। फ्रेंड, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड, आगे देखते हैं। दूरसंचार विभाग के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों को दूरसंचार संसाधनों का उचित आवंटन तथा हित के लिए रक्षा के लिए उपाय बनाए गए हैं। धोखाधड़ी में कम सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। व्यक्तिगत मोबाइल ग्राहक अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्टिविटी पंजीकृत करा सकते हैं। फ्रेंड, इनका ये जो नियम है ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई। आप किसी भी दुकान से आप ग्राहक बन के जाते हैं तो आप तत्काल में सिर्फ 9 ही मोबाइल कनेक्शन अपने नाम पर पंजीकृत करा सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो पाएगा। और अगर दुकान वाले ग्राहक को अगर 9 से ज्यादा कनेक्टिविटी देते हैं तो उनकी जवाबदेही होगी। इस एवज में उसे सजा और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। तो ये सब आम जनों के लिए जानने की चीजें हैं, तो आप इसे जानें, समझें और पढ़ें। और मैं यही बोलूँगी, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कम से कम आम जनजीवन के लिए। तो आप मेरे चैनल पे आए, इस 5G सेवा से रिलेटेड वीडियो को देखें। यहाँ कहकर मैं अलविदा लेती हूँ।
थैंक यू सो मच।